मैं एक बात का यकीन दिलाता हूँ आपको कि आपको मेरे घर में किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। और मेरी बस सिर्फ एक तवक्को है आपसे, मेरी इज्जत का मान रखिएगा। हमजा के बारे में एक बार नहीं सोचा तुमने? उससे मैं अपना माजी नहीं कह सकती। मेरे मुस्तकबिल में उसकी कोई जगह नहीं। इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारा मैं हारा मैं हारा। लगता है मुझे तड़पाने में बहुत मजा आना शुरू हो गया तुम्हें। क्या देख रही थी? मैं तुम्हें ढूंढ पाऊंगा या नहीं? तुम तक आने वाले हर रास्ते पे आंखें बंद करके चल सकता हूँ मैं। नहीं, मैं तो बस चलो कैंडी चल के कुछ खा रहे हैं हम। हमजा मुझे नोट्स तैयार करने हैं। हमरा क्या हुआ? तुम ठीक हो? इतने दिनों बाद यूनिवर्सिटी आया हूँ, कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। तो तुम यहाँ बुक्स में घुसे हुए हो। तुम्हें पता है कितना मिस किया मैंने तुम्हें। अच्छा बताओ, तुमने मिस किया कितना? हमजा मुझे घर पहुंचना है। आई होप मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। हमजा आंटी काफी परेशान थी, लेकिन मैंने उन्हें समझा दिया कि तुम्हें फोर्स नहीं करे। इतनी भी क्या जल्दी है। अभी तो एक साथ टाइम गुजारना है हमें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहिए, है ना? ऐसा कोई सीन नहीं है ना। टाइम गुजारने का वक्त है ना अंडरस्टैंडिंग करनी है। तो इसलिए मेरी माँ के किसी भी दिए हुए झूठे आसरे पे मत आना। लेकिन अब सब मैंने कहा ना, आई डोंट केयर। मेरी माँ की टेंशन, परेशानी, उनकी और खाबर अंकल की बिजनेस पार्टनरशिप, आई जस्ट डोंट केयर। And I'm sorry.
हमारे नानसुओं के लिए देने को कोई झूठा आसरा नहीं है मेरे पास। कम इन। जी जी बैठिए। थैंक यू। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है मेरे पास। रियली? क्या गुड न्यूज़ सर? आप ट्रेनिंग पर 1 महीने के लिए मलेशिया जा रही हैं एंड एज सून एज यू आर बैक यू विल बी प्रमोटेड एज द हेड ऑफ साउथ रीजन, व्हिच मींस आपके अंडर 7 स्कूल्स होंगे और सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा होगा। Here is the letter. तुम बहुत पागल हो, अच्छा खासा मौका जाया कर रही हो यार। कोई जाया वाया नहीं किया मैंने। ये राफे ने घेर रहा है मुझे। मतलब कि मैंने ऐसा कौन सा कारनामा कर दिया है जो मुझे सिलेक्ट किया गया है? हाँ भाई तुम बहुत दिल दिल का ही तो फितूर है। दिल हार बैठा है मुझ पे, तभी इतना मेहरबान हो रहा है, वरना मुझसे ज्यादा काबिल और सीनियर टीचर्स हैं जो मुझसे ज्यादा टैलेंटेड हैं, जो ये ज्यादा डिजर्व करते हैं यार। तो कर लो ना शादी, अच्छा खासा तो है यार, हैंडसम है, और क्या चाहिए। क्या ही ना लूं मैं बशीर दाद से शादी। बशीर दाद कौन? तुम नहीं समझोगे। तो चलो ना। अरे गांव वालों, बाहर आओ। कहाँ हो? हेलो, कोई है? इतना सन्नाटा क्यों है? हेलो। अरे बावली हो गई हो क्या, जो आते ही इतना चिल्लाना शुरू कर दिया? दिमाग चल गया तुम्हारा? अम्मी, दिमाग तो आपका चल जाएगा जब आपको पता चलेगा मेरे कारनामे के बारे में। क्या करके आई है? लात मार के आई हूँ। कितनी बार समझाया, हाथ पाँव न चलाया करो। किसी को मार पीट के नहीं आई हूँ, ऑफर ठुकरा के आई हूँ स्कूल की, वो भी मलेशिया जाने की और साउथ रीजन का हेड भी बनने की। बेटा जी, ये तो बहुत अच्छी ऑफर थी। क्या अब्बू, जज्बात की टारगेट किलिंग ही कर देते हैं आप। अब आपको ऐसे थोड़ी ना छोड़ के जा सकती हूँ। नहीं, रूम में तुम्हें जाना चाहिए था। अरे वाह, अब्बू ये तो दोबारा बोलने लगी, माशाल्लाह। आप इन बातों को छोड़िए बेटा, आप जाइए और इस ऑफर को एक्सेप्ट करें। पक्का? सोच ले, फिर साथ में रिश्ता भी आएगा, एमडी का, लव मैरिज है। लव मैरिज? मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है, वन साइडेड, सिर्फ मैंने कुछ नहीं किया। ये रिश्ता कहाँ से आ गया बीच में? बीच में नहीं आया, ऑफर के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है। अच्छा खैर, आप मेरी बात सुने। अरे अब्बू, भोले हैं आप, आपको क्या पता जिंदगी के बारे में? हाँ, आपकी जिंदगी तो कट गई ना, घर से दफ्तर, दफ्तर से वापस आने में। लेकिन मैं रुमैसा वैसे देखी, घाट घाट का पानी पिया मैंने। इंसान को देख के पहचान लेती हूँ कि दिल में क्या चल रहा है। जैसे कि ये दिल में लड्डू फूट रहे जब से निकाह हुआ है ना, बस नहीं चल रहा कि उड़ के पिया दे, पहुंच जा, अल्लाह शर्मा दे। बेटा जी, आप क्यों जिद कर रही हैं? मेरी बात माने। नो चांस।
रूमी, सिर्फ वो तुम्हें पसंद करता है या तुम्हारे दिल में भी उसके लिए? यार तुम अभी तक उधर ही फंसी हुई हो। नहीं है ऐसा कोई सीन यार। और वैसे भी ये मोहब्बत शोहब्बत वाला आइटम ना बहुत ही ख्वारी वाला है। इतना टाइम नहीं है मेरे पास। 3-4 साल आश्रम में रहो, वादे कस्में खाओ, फिर कोई ट्रेजेडी हो जाती है, किसी के माँ बाप नहीं मानते, किसी की फूफो की बेटी बीच में कूद पड़ती है, और अगर वो ना कूदी तो कोई गरीब निकलता है। कौन करेगी चिक चिक यार। सही कह रही हो। सिर्फ मोहब्बत काफी नहीं होती, खुशकिस्मत होना भी बहुत जरूरी होता है। एग्जैक्टली। और इतनी प्लानिंग के बाद थोड़ी ना होती है मोहब्बत। कि किसी की फैमिली को एक दूसरे से मसला ना हो, फूफो की बेटी ना हो, और अगर हो तो मर चुकी हो, किसी का क्लास स्टेटस का कोई मसला ना हो, वगैरह वगैरह। इससे बेहतर है बंदा दिल को कहे कि भाई तू खून बना, दिल जलाने वाले काम ना कर। और जहाँ तक बात है वो प्रिंसिपल के बेटे की, तो सिद्दीकी साहब पे डिपेंड करता है। करानी है शादी, करा दें, उसको शादी करनी है तो भेज दे रिश्ता। समन, आई थिंक यूर ओवर रिएक्टिंग। मामले को सही हैंडल नहीं करोगी तो फिर मसला हो जाएगा। क्या जरूरत थी तुम्हें अलिशवा से बकवास करने की? मैंने वही बोला है जो सच है। तुम्हें एक सिंपल सी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? उस लड़की से बेहतर तुम्हारे लिए और कोई लड़की हो ही नहीं सकती। रजा, रजा। जी साहब जी। मैडम को कॉफी लाके दो। I'll see you soon. बारह बात करनी है। हमजा भी क्लास है।
फोन कहाँ है तुम्हारा? घर पे रख। रात को फोन किया था, जानती हूँ, उठाया क्यों नहीं? सो गई थी। तो जब दूसरी दफा फोन किया था वो ऑफ कैसे हो गया? बैटरी डेड हो गई होगी। हमजा क्लास का टाइम है। भाड़ में गई क्लास। क्या चाहती हो बता? तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। हाँ, मुझे खुल के बात करो, क्या चाहती हो? या मेरी मोहब्बत का इम्तिहान ले रही हो या मेरी बर्दाश्त? बर्दाश्त तो नहीं है तुम्हें हमसे। तुम्हारा मैसेज, तुम्हारी कॉल, तुम्हारी मोहब्बत, ये सब में मेरे साथ कर। अपनी प्रॉब्लम्स में चाहकर भी तुमसे मदद नहीं मांग सकती क्योंकि तुम्हारे इन एक्सट्रीम रिएक्शन से डर लगता है मुझे। खौफ आता है कि तुम तमाशा लगाओगे। अब अपने मुश्किल वक्त में सब्र करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। एक्सक्यूज मी मैम, आपके विजिटर आए हैं, आपसे मिलना है। कौन आया है? मुझे नहीं पता। कौन आया है? नहीं पता हमजा। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ? दरअसल आपका फोन बन जा रहा था तो आपकी तबीयत की खैरियत मालूम करने आ गया। आपकी तबीयत कैसी है? जी जी मैं ठीक हूँ। सब खैरियत? जी जी, क्लास चल रही थी, मैं क्लास के बीच से उठ के आई हूँ इसलिए। ठीक है, कोई मसला नहीं। I'm not gonna take much of your time. Please, चलें। थैंक यू। खुदा। I hope कि आपको मेरा यहाँ आना बुरा नहीं लगा होगा। Very well played, Amna. Very well played. इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारा, मैं हारा, मैं हारा। थैंक गॉड। पता है मैं तो इतना परेशान हो गई थी। जिस तरह से हमसे तुम्हें क्लासरूम से लेकर गया, जिस तरह से वो रिएक्ट कर रहा था ना, मुझे तो लगा कि शायद उसे सब कुछ पता चल गया। पता चल ही जाएगा। उसके सवालों के आगे अभी तो हारूंगी ना मैं। मेरी मानो ना, तुमने से सब कुछ बताया। अजीम है। व्हाट? यूनिवर्सिटी कब? क्यों? क्यों आए थे यहाँ? मुझे कुछ समझ नहीं आता। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी दलदल में गिर गई हूँ। मैं अपने आप को बचाने के लिए हाथ पैर मारूं या अपने आप को दलदल के रहमो करम पर छोड़ दूं, मेरा गिरना तय है। और ये दलदल रेत पर नहीं है। माँ बाप की फरमाबरदारी, हमजा की मोहब्बत और शोहर की इज्जत पर कायम है, जहाँ मुझे दफन होना है। लेकिन इस मसले का कुछ ना कुछ तो करना होगा। हम ना कोई हल तो निकालना होगा ना। ऐसे तुम सूली पर तो नहीं लटकी रह सकती। तुम समझ नहीं रही हो किरण।
जो इंसान जरा जरा सी बात पर मरने मारने पर आ जाता है, तुम्हें लगता है इतनी बड़ी बात पे वो खामोश रहेगा? इसी बात का तो मुझे भी डर है। पता नहीं वो क्या रिएक्ट करे, किस तरह से बिहेव करे, इसीलिए तो मैं तुम्हें कह रही हूँ। जी, हमने सिद्दीकी से मिलने कौन आया था? आपको क्यों बताएं भाई? क्या कर रहे हैं आप? हेलो। ना यार, मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम हमजा को सब कुछ सच सच बता दो। अगर हमजा को ये है तुम्हारे बाप की बीमारी। क्यों? और हमजा क्यों किया तुमने ऐसा? मजाक था तुम्हारे लिए। मजाक खत्म कर बात को। बीच में कोई नहीं आएगा। ये मेरा और इसका मसला है। काश मुझे पता होता इस मासूम चेहरे के पीछे एक धोखेबाज है। You're nothing but a liar. चुप रहने से कुछ नहीं होगा। सिर झुकाने से, चुप रहने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें धोखा, गंदा धोखा। इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारा, मैं हारा, मैं हारा। इश्क किया मैंने, हाँ मैं हारा, मैं हारा, मैं हारा। Very well played, Amna. Very well played. हमजा, सब्र किया दर्द सहे, तेरी चौखट पे बैठे रहे, बोले हम मेरी हेल्प करना चाहती हूँ। So what do you? बोले तुम फिर मुझे कुछ टाइम जमाने की सुनते गए।
4 साल से रोज मिल थोड़ी बोर हो गई। मेरी तूने ना सुनी कभी, क्यों मैं तुमको पुकारूं, आंसू बैठे कैद पलकों पे, Very well played, Amna. Very well played. डैड हाउ इज हमजा? कहाँ है वो? ऑपरेशन हो रहा है, आप दुआ करो सब ठीक हो जाएगा। आपने देखा उसको? हाउ इज ही? इज ही ओके? He's being operated upon. It will be okay. Don't worry. डॉक्टर साहब, मेरा बेटा। देखिए फिलहाल तो कंडीशन काफी क्रिटिकल है। फ्रैक्चर का इतना मसला नहीं है, लेकिन हेड इंजरी की वजह से वो बेहोश है। थोड़ी देर में हम उन्हें CICU में शिफ्ट कर देंगे, फिर आप उन्हें मिल सकते। जी ओके। Will he be okay? He's not okay, Dad. He's not okay. क्या बात है बेटा, आज यूनिवर्सिटी से जल्दी आ गई हो तुम? क्लासेस नहीं थी। जब से निकाह हुआ बहुत चुप सी हो। अगर कुछ परेशान कर रहा है बेटा तो मुझसे बात कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगा था वो थोड़ा इंतजार करेंगे। बेटा अभी तो सिर्फ निकाह हुआ है, शादी में वक्त है। जब तक तुम्हारे एग्जाम्स भी हो जाएंगे। अजीम ने तो कुछ नहीं कहा। मेरा मतलब है कि उसको तो एतराज नहीं तुम्हारी यूनिवर्सिटी से। कुछ नहीं कहा। लेकिन बेटा मैं ठीक हूँ। सब्र किया दर्द सा है तेरी चौखट पे बैठे रहे, भूले हम भूले तुम और जमाने के सुनते रहे, इश्क किया मैंने, मैं हारी मैं हारी मैं हारी। We are launching 4 different articles this year. First one is रंगून। ये ट्रेडिशनल होगा, हमारे कल्चर को ये रिप्रेजेंट करेगा और इसके डिफरेंट कलर्स होंगे। इसके डिज़ाइंस मैंने आप लोगों को ईमेल कर दिए हैं। सो our second article is
It's okay, you can carry on. So our second article is exclusively for working women. इसके डिजाइन्स भी I'm sorry, I have to take this call. सोया, इस वक्त मैं मीटिंग में हूँ. मामा मामा हम सबका एक्सीडेंट हो गया. समझ क्या हुआ? Is everything okay? Excuse me. समझ उठ जाना यार, उठ जा यार, हो गया ना वो. तू देख, तेरे अलावा तो मेरा कोई दोस्त भी नहीं है और ना. तो बाबा क्या करेगा तेरा? उठ जा. हमने कितने प्लान बनाए हुए ना, तो उनका क्या होगा? वर्ल्ड टूर जो हमने करना था वो कैसे होगा जब तू उठ के नहीं बैठेगा? तो किसका इंतजार कर रहा है यार तू? उठ जा मेरी जान, अरे बाबा की जान, उठ जा. अल्लाह. Very well played, Amna. Very well played. रूमी फोन रखो. रूमी. हेलो. कैसी हैं? नहीं कोई रोमांटिक बात मत कीजिएगा, मैं रूमी बात कर रही हूँ. हमना कहाँ है? मैं कमरे में नहीं हूँ. वो कह रही है कि वो कमरे में नहीं है. हाँ ओके, खुदा हाफिज. रूमी,
रूमी तुम पागल हो क्या? ये क्यों तुमने बोल दिया कि मैं यहाँ नहीं हूँ? मैं पागल हो गई? पागलपन तुम कर रही हो बात ना करके। अच्छा, मैं पागलपन कर रही हूँ? क्या बात करती मैं? वाह भाई, अब ये भी मैं बताऊंगी कि अपने शौहर से क्या बात करनी है। शौहर तुम्हारे, मैं तुम्हें बताऊं? चलो अगली बार के लिए बता देती हूँ। इंसान कोई रोमांटिक बात कर लेता है, फ्यूचर प्लानिंग की बातें कर सकते हैं, कभी कभी रूटीन के बारे में पूछ सकते हैं कि आपने खाना खाया नहीं खाया, आपका दिन कैसा गुजरा, वगैरह वगैरह। समझ रहे हो? किसी काम की नहीं है। कैसी हो? ठीक हूँ। मुझे लगा तुम नहीं आओगी। नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि वो हमजा ने इतना मेस क्रिएट किया ना, तो शायद तुम इसे फेस ना कर सको और ना हो। उसे चुप नहीं सकती मैं किरण। अगर फेस नहीं करूँगी तो मेरे घर आ जाएगा, फिर क़यामत होगी। नहीं नहीं, इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा ये बताओ कि उसने तुम्हें कॉल, मैसेज या कांटेक्ट करने की कोशिश की? कोई कॉल या मैसेज नहीं। पता है किरण, इसी बात से मुझे खौफ आ रहा है। उसकी खामोशी से डर लगता है। अरे तुम क्यों परेशान हो? डरने या खौफ खाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुमने तो उसे लड़ने झगड़ने के काबिल भी नहीं छोड़ा। क्या बात है शारिक, इस तरह से क्यों बात कर रहे हो?